नमस्कार दोस्तों, बात आज होने वाली है सरकार के एक नए नियम डीपीडीपी एक्ट 2023 के बारे में। जब से इसके बारे में लोग सुने हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार अब सोशल मीडिया पर जो है नज़र रखने वाली है कि आप किसको क्या भेज रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, सब पर जो है कंट्रोल सरकार का होने वाला है। तो आपने लगभग सही सुना है, लेकिन पूरा सच ये नहीं है। इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स पर या यूट्यूब में कई सारे वीडियोस में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन बताने से ज़्यादा डराया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो एक्ट है इसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये जो है आपकी पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए या आपकी पर्सनल डेटा की वजह से देश को कोई खतरा ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस एक्ट को लागू करने की बात कही गई है। मैं यहाँ डिटेल में आपको आसान भाषाओं का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें बता देता हूँ, जिसके बाद आपकी घबराहट जो है पूरी तरह से दूर होने वाली है। इसका मतलब ये है, जैसे कि कोई भी कंपनी जो है भारत में, सपोज आप गूगल में एक आईडी बना रहे हो, तो आपका डेटा गूगल के पास जा रहा है। तो यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ ये जो नियम है, यानी कि बाहरी जो कंपनियां हैं उन पर यहाँ बहुत सारे प्रतिबंध लगने वाले हैं। प्रतिबंध तो नहीं, बहुत सारे स्ट्रिक्टली रूल्स उनको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला चीज़ है, कोई भी कंपनी अगर सोशल मीडिया के जरिए से या कोई वेबसाइट के जरिए से या कोई ऐप के जरिए से भारत के किसी भी व्यक्ति का अगर डेटा को ले रहा है, तो उस कंपनी को ये बताना पड़ेगा उस डेटा को उसने क्यों और क्या क्या डेटा उस व्यक्ति का उसने कलेक्ट किया हुआ है। दूसरी बात कि अब लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा कि आपका मैं इस डेटा को ले रहा हूं यहाँ इस्तेमाल करने के लिए, ये जो है लोग अलाउ करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तीसरा है कि कोई भी 18 साल का बच्चा, अगर बच्चे का डेटा को अगर कोई कंपनी एक्सेस कर रहा है, तो उस बच्चे की परमिशन यहाँ पे काम नहीं आएगी। उस बच्चे के जो पेरेंट, माता पिता होते हैं, उनसे इजाज़त लेना पड़ेगा कि आपके बच्चे का फलाना फलाना डेटा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है ये, तो वो जब अलाउ करेंगे तब ये चीज़ हो पाएगा। इसके बाद है सबसे ज़रूरी पॉइंट, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि अमेरिकन कंपनी है जिसका कोई ऐप या वेबसाइट भारत में चल रहा है, भारत के काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और उस कंपनी का सर्वर अमेरिका में नहीं है, भारत में नहीं है, उसका सर्वर किसी और देश में है जहां भारत सरकार नहीं चाह रही है, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे देश है जहां भारत के डेटा को रखने से भारत को उससे नुकसान है, तो ऐसे देशों में वो कंपनियां अपने डेटा स्टोर नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों का डेटा ऐसे देशों में है जहां सर्वर काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तो वो वहां स्टोर कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको किसी भी सुरक्षित देश में ही हमारे भारतीयों का डेटा को रखना पड़ेगा। इसके बाद है आपका क्या क्या डेटा इन कंपनियों के पास है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा, यानी कि एक बोल के चार चीज नहीं रख सकते हो। जो लिया है साफ साफ बताओ। अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है तो उस कंपनी को भारत में बैन तक किया जा सकता है। इस एक्ट में और भी एक पॉइंट है जो आपके बड़े काम का है, मतलब आपके चाहने पर कोई भी कंपनी को आपके डेटा को डिलीट करना पड़ेगा, वो भी परमानेंटली। इन नियमों से जुड़ा हुआ ड्राफ्ट आ चुका है, सजेशन फिलहाल ओपन है। अगर कोई चाहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ नए नियम ऐड होने चाहिए, तो आप सरकार को सजेस्ट कर सकते हो, उस पर जो है सोच विचार किया जाएगा, फिर ये नियम लागू कर दिया जाएगा। देखिए, अब तक आप समझ चुके हो कि इस नियम के पीछे सरकार का मकसद क्या है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ ऐसे देश है जहां, फिलहाल तो सरकार ने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी कुछ मैं देशों का नाम बता रहा हूँ। कुछ ऐसे देश है जहां भारत सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत के लोगों का डेटा उस देश के किसी भी सर्वर में स्टोर हो। उन देशों के बारे में अगर बताया जाए तो सबसे पहले चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान या अफगानिस्तान या पाकिस्तान, इन देशों में कभी भारत सरकार नहीं चाहेगी कि डेटा स्टोर हो, क्योंकि ये जो चार देश पहले मैंने आपको बताया, चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया या ईरान, इन देशों के सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है उस देश में जो भी कंपनियां है या जो भी सर्वर है जिसमें डेटा हो, चाहे किसी भी देश का हो, वो जब चाहे तब इन डेटाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार कभी भी नहीं चाहेगी ऐसे देशों में डेटा स्टोर हो। रहा बात अफगानिस्तान, वहां का स्थिति तो फिलहाल उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वहां खुद वो लोग ठीक नहीं है, तो हमारे डेटा का क्या वो स्टोर करेंगे। और पाकिस्तान, वो तो हमेशा से ही ऐसा है, तो वहां क्या होगा। तो इसलिए इस नियम को लागू किया गया है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, आप प्लीज अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से ये नियम लागू होना चाहिए, इसमें हमारा ही भलाई है। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।